हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल सू एंड डबल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को टाटा मुंबई मैराथन जो कि 19 जनवरी 2025 को होने के लिए जा रही है, उसका मैं अपना तैयारी कर रहा हूं। ये मेरा फर्स्ट ऑफिशियल फुल मैराथन होने के लिए जा रहा है। इससे पहले मैंने आज तक फुल मैराथन कभी नहीं दौड़ा है। मैं अपना 10 किलोमीटर और हाफ मैराथन का डिस्टेंस को कवर किया हूं और ये मैं पहला फुल मैराथन दौड़ने के लिए जा रहा हूं। इससे पहले मैंने अनऑफिशियली स्ट्रावा में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अनऑफिशियली मैं अपना फुल मैराथन को 3 घंटा 40 मिनट के राउंड में कंप्लीट कर चुका हूं। वो भी बहुत ही गर्मी का मौसम था। 12 मई 2024 को मैंने ये फुल मैराथन का डिस्टेंस कवर किया था। तो उस समय मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें सीखी थी जिसे मैं अपना रनिंग के दौरान में उसे इंप्लीमेंट किया और उससे मुझे बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिला। और मैं उस सब चीजों को अपने छोटे इवेंट में 10 किलोमीटर और हाफ मैराथन में मैंने जितना भी कुछ लर्निंग किया था सबको डाला। और मैं अपना फर्स्ट टाटा स्टील मैराथन जो कि 25 किलोमीटर का कोलकाता में हुआ था, उसमें मैं फर्स्ट अटेम्प्ट वो भी मेरा था। उसमें मैं 1 आवर 43 मिनट के अंदर मुझे कंप्लीट कर लिया था। और मैं इंडिया के टॉप 100 एथलीट में मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आ गया था। तो मैं भी फुल मैराथन को करने के लिए जा रहा हूं। तो मैं अपना लॉन्ग रन कर रहा हूं, मैंने किया। तो लॉन्ग रन में मैंने क्या क्या चीजों को महसूस किया वो चीज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं एकदम एकदम सरल भाषा में आपको समझाऊंगा कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है लॉन्ग रन करने में। और इस वीडियो में आप लोगों को यह सब पता चलेगा कि लॉन्ग रन क्यों करेंगे, क्या फायदा है, क्या ध्यान में रखना है। और ये चीज करने से हम लोगों को जो रेस डे होगा, जिस दिन हम लोगों का मेन इवेंट होगा, उस दिन हमको क्या फायदा मिलेगा। क्योंकि सिर्फ कोई भी तरीके का वर्कआउट फॉलो करना नहीं करना वो एक अलग बात है, और उसको इवेंट के दिन में इंप्लीमेंट करना वो एक अलग बात है। तो ये जो हम लोग जो प्रोग्राम फॉलो करते हैं, जो वर्कआउट फॉलो करते हैं, उसे हम लोग को इवेंट के दिन से कैलकुलेट करना है कि आखिर ये जो हम लोग किए उस दिन हम लोगों को फायदा क्या होगा। तो जो कुछ मैंने सीखा है, जो मैंने अपना अभी 35 किलोमीटर का टाटा स्टील मैराथन का प्रैक्टिस रन किया है, जिसमें कि मैं 2 आवर 34 मिनट में 35 किलोमीटर को कंप्लीट किया हूं। तो अब मैं कोशिश चाह रहा हूं कि अपना फर्स्ट फुल मैराथन को 3 घंटा 30 मिनट के अराउंड में उसे कंप्लीट कर देना है। तो मैं उसका लिए तैयारी कर रहा हूं। तो अभी मैंने जो लॉन्ग रन किया है उसमें मैंने जो सीखा है वो चीज आपको बता रहा हूं, और जिन जिन बातों का वो ध्यान रखना है वो भी देख लीजिए। तो सबसे पहले लॉन्ग रन आपको करना क्यों है ये समझ लीजिए। बहुत कोई बोलते हैं कि इंड्योरेंस बिल्ड करने के लिए ये फायदा होता है, ठीक है। पर उसके अलावा जो मैंने जो पर्सनली फील किया है वो है कि जब तक आप लॉन्ग रन नहीं करते हैं तब तक आपको यह बात समझ में नहीं आता है कि आपका कौन सा बॉडी पार्ट कमजोर है। यह सबसे बड़ी लर्निंग की बात है। ये आपको शायद ही कोई इस तरह का बात बताएगा। मैंने पर्सनली ये फील किया है कि जब आप पहला फुल मैराथन या कोई सा भी इवेंट का तैयारी कर रहे हैं, चाहे 10 किलोमीटर हो, चाहे हाफ मैराथन हो, चाहे फुल मैराथन हो, कोई सा भी इवेंट हो, जब तक आप एक लॉन्ग रन नहीं करते हो तब तक आपको समझ में ही नहीं आता है कि आपका कौन सा बॉडी पार्ट कमजोर है। तो लॉन्ग रन जो हम लोग करते हैं अपना एक बॉडी पार्ट को चेक करने के लिए करते हैं कि कौन कौन सा बॉडी पार्ट हम लोग वीक रह गया है। और उस बॉडी पार्ट को हम लोग जब लॉन्ग करते हैं तो समझ में आता है, तो उसके हिसाब से हम लोग उस बॉडी पार्ट पे काम करते हैं और उसको मजबूत करने की कोशिश करते हैं, ताकि हम लोग जब लंबा दौड़ते हैं, जब इवेंट होगा, फुल मैराथन का डिस्टेंस होगा, 42 किलोमीटर कवर करना होगा, अगर आपका कोई सा भी मांसपेशी कमजोर है तो आपका क्या होगा, बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी डाउन होगा। तो उस समय आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर मसल आपका स्ट्रांग है तो आप कम थकोगे, और कम थकोगे तो आपको कम एनर्जी लगेगा, और कम एनर्जी लगेगा तो ज्यादा अच्छा टाइम आप निकाल पाओगे। तो ये बहुत बड़ी चीज है। तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ जब आप लॉन्ग रन करते हैं तो आपके पास जो कुछ भी है, चाहे वो आपका कपड़ा हो, चाहे आपका वो जूता हो, उसका भी एक टेस्ट हो जाता है। तो अभी मैं अपना टाटा मुंबई मैराथन के लिए अपना नया शू ये बाई किया हूं। नाइकी का अल्फा फ्लाई 3 है, ये किपचोगे एडिशन है। तो अब इसे मैं चेक कर रहा हूं कि ये मेरा इवेंट के दिन में कैसा काम करेगा। इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। पर आपके पास जो भी चीजें हैं, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो शू हो, चाहे आपका हाइड्रेशन का कोई चीज हो, चाहे आप खाने पीने का चीज हो, उन सब चीजों को आप चेक करते हो कि हमने जो खाया है, जो पिया है, उन सब चीजों को मेरा इवेंट के दिन में कैसे काम करेगा।
ये बहुत ही डिटेलिंग का काम है। लॉन्ग रन सिर्फ आदमी लंबा दूरी कवर करने के लिए रन नहीं करता है, बहुत कुछ चीजें सीखता है जिसको कि वो इवेंट के दिन में इस्तेमाल करेगा। अब मैं 35 किलोमीटर इस जूते पे पहन करके दौड़ करके देखा, अब मुझे एक मोटा मोटी अंदाजा हो गया है कि क्या मुझे ये जूता सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि मैं 25 किलोमीटर टाटा स्टील मैराथन का अपना एडिडास का एडियोस प्रो 3 में दौड़ चुका हूं। तो मुझे पता है कि एडियोस प्रो 3 मुझे 25 किलोमीटर पूरा सपोर्ट किया है। पर इस जूता को मैं चेक कर रहा हूं कि क्या मुझे फुल मैराथन में सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो 35 किलोमीटर तक मुझे ये ठीक लगा। पर इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं कि इसको मुझे और भी अपने पैर के साथ सेट करना है, ताकि वो इवेंट के दिन में मुझे कोई भी तरह का प्रॉब्लम ना दे, जिसमें कि ब्लिस्टर वगैरह हो जाती हैं, आपका जो फुट लैंडिंग वगैरह होता है वो सब चीजें होती है। तो जूता के साथ ये प्रॉब्लम, ये चीज होती है, ये चीज आपको जूता भी आपको चेक हो जाता है लॉन्ग रन में। दूसरा कि आपका कपड़ा, आप किस तरह के कपड़े पहन करके रन करते हो। तो आपको जो आपका इवेंट का जो दिन है, जिस दिन आप जो दौड़ोगे, सेम कपड़ा को आप अपना लॉन्ग रन का दिन में ट्राई करके देखिए। उससे आपको समझ में आएगा कि ये कपड़ा मुझे कितना सपोर्ट कर रहा है, कहीं इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। नहीं तो आप डायरेक्ट इवेंट का दिन में नया चीज लेके जाओगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो पहले सब चेक करने के लिए होता है। तो ये लॉन्ग रन का ये फंडा है। अब देखिए, मैं जो 35 किलोमीटर रन किया तो उसमें मैंने किन किन बातों का ध्यान रखा था और लास्ट में मुझे क्या आउटपुट क्या निकला वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहला चीज, एक ORS, ये आप मेडिकल स्टोर में जाओगे 10-15 रुपए में मिल जाएगा, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। पर इसका फायदा यह है कि आप जब रनिंग करने के लिए जाओगे तो आपको कम से कम लॉन्ग रन से एक दिन पहले 2 दिन पहले इसको 1 लीटर पानी का बोतल में मिला करके रखिए और इसको पीजिए 2 दिन मिनिमम। यानी कि अगर आप इवेंट के दिन से भी इसको कैलकुलेट कर लोगे तो इवेंट से पहले कम से कम 1-2 दिन आपको इसको लगातार पीना है, ताकि आपके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट की कमी ना हो। अब ऐसा करना क्यों है? अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो आपको क्रैम्प वगैरह आने का बहुत ज्यादा चांस रहेगा। आपने बहुतों देखा होगा, उन लोगों को क्रैम्प आ जाता है और जो हिटिंग द वॉल जो बोलते हैं वो हो जाता है। तो आपको एक छोटी सी चीज है, 10-15 रुपए का सामान है, पर ये आपको रनिंग में बहुत हेल्प करेगा, खासकर आपका इवेंट के दिन में। अब दूसरा चीज, आप इस तरह का कोई रिलोड वगैरह ले सकते हैं। ये मैं बहुत दिन से इस्तेमाल कर रहा हूं, फर्स्ट एंड अप कंपनी की है। आप किसी भी ब्रांड कर लीजिए, कोई मतलब नहीं है। एक टैबलेट निकालना है, पानी में डालना है और उसे पीना है, ताकि आपके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट की कमी ना हो ऑन इवेंट के दिन में। ये चीज हो गई। इसके बाद लॉन्ग रन, जब आप फुल मैराथन दौड़ते हो तो इतना लंबा दूरी 42 किलोमीटर की दूरी आप, या फुल जो इवेंट का दिन जो फुल मैराथन का होगा, जो 42 किलोमीटर की दूरी होगी, उसे आप बिना एनर्जी का, बिना हाइड्रेशन और फ्यूलिंग का नहीं दौड़ पाएंगे। अगर दौड़ने जाएंगे तो आपको बहुत ही बुरा रिजल्ट आएगा। तो उस समय क्या करना है कि आपको एनर्जी जेल सब का इस्तेमाल करना है। अलग अलग फ्लेवर का, अलग ब्रांड का, किसी का भी ले सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। मैं जिस ब्रांड का इस्तेमाल करता हूं वो अलग बात है, कौन सा ब्रांड इस्तेमाल करता हूं। पर आपको क्या करना है कि आपको एनर्जी जेल का इस्तेमाल करना है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैंने कितना एनर्जी जेल ये 35 किलोमीटर रन में किया है, तो मैंने 3 एनर्जी जेल इस्तेमाल किया था। ठीक है, अब देखिए, इसमें मैं एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं कि शायद ही कोई आपको बताएगा। एनर्जी जेल के बारे में ही आपको बता देता हूं, हाइड्रेशन और फ्यूलिंग का भी बता देता हूं, सब कुछ बता दे रहा हूं। अब ध्यान से सुनिएगा। अब यहां से क्या है, लर्निंग क्या है। लर्निंग में क्या है कि मैं पहले तो प्लान बना के गया था कि मुझे 3 एनर्जी जेल की जरूरत पड़ेगा। पर अगर आप मेरा स्प्लिट देखोगे, मेरा जो पेस देखोगे, उसमें क्या है कि आपको जो एनर्जी जेल होता है ना, वो आपका स्पीड या पेस बोलिए, उसके हिसाब से भी आपको एनर्जी जेल का इस्तेमाल लगता है। क्यों? अगर आप ज्यादा स्पीड में जा रहे हो तो आपका जो फ्यूल है वो जल्दी खत्म होगा, और ज्यादा जल्दी फ्यूल खत्म होगा तो आप जो सोच के रखे हो कि मुझे 2 या 3 का जरूरत है, वो हो सकता है उससे ज्यादा लग जाए। तो मैं जो प्लान घर पे बना के गया था कि नहीं, मुझे सिर्फ 3 एनर्जी जेल का जरूरत पड़ेगा, पर वहां पर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे 4 एनर्जी जेल अगर मैं लेके जाता तो ज्यादा अच्छा रहता। तो आपको इसीलिए लॉन्ग रन में सब चीज चेक करने के लिए मिलेगा कि आपको पता चलेगा कि मुझे कितना एनर्जी जेल की जरूरत है। तो ये चीज हो गया। आप देखिए, मेरा स्प्लिट लास्ट के टाइम पर मेरा पेस ड्रॉप करने लगा था। क्यों? क्योंकि मेरे शरीर में एनर्जी बहुत कम बच गई थी, जिसे हिटिंग द वॉल भी बोला जाता है कि आप धीरे धीरे आप अंदर से तो पूरा पावर लगा रहे हो दौड़ने का, पर आपके शरीर में एनर्जी ही नहीं बचा है जो आपको पुश करेगा। दूसरा चीज, फ्यूलिंग के बारे में, मैं अपने साथ में पानी वगैरह कम लेके गया था, और मैं अपना जो जहां दौड़ता हूं, मैं अकेला दौड़ता हूं। ग्राउंड में 200 मीटर का ग्राउंड है, 200 मीटर का राउंड लगा रहा था, और मेरा साथ में कोई भी नहीं था। ना मुझे कोई चीयर करने वाला था, ना तो मुझे कोई मोटिवेट करने वाला था, कुछ भी नहीं।
तो एक टाइम क्या होता है कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी पड़ता है। तो जब आप लॉन्ग रन करें तो मेरा पर्सनल राय रहेगा कि आप किसी के साथ में करें, कोई आपके साथ में रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बीच बीच में आपको हाइड्रेशन वगैरह का सपोर्ट करता रहेगा, कोई चीज का आपको प्रॉब्लम हो तो वो हेल्प कर देगा। तो ये बात को ध्यान में रखना है। और जो मेन जो लर्निंग जो ये है इसमें कि आपको सबसे पहले तो अपना हाइड्रेशन का ध्यान रखना है, आपको सही मात्रा में सही टाइम पर हाइड्रेशन लेते रहना है। अगर आप, मैं जितना कैलकुलेट किया हूं उसके हिसाब से बोलूं तो हर 5 किलोमीटर में आपको एक बार हाइड्रेशन लेना ही लेना है, पानी का। पानी अगर हर 5 किलोमीटर में लोगे तो फुल मैराथन आपको दौड़ने में दिक्कत नहीं होगा। दूसरा बात कि एनर्जी जेल वगैरह जो है इसे कोशिश कीजिए कि हर 40 से 50 मिनट के बीच में लेने का। वो बॉडी टू बॉडी अंतर पड़ता है, पर ऑन ए एवरेज अगर आप 40 से 50 मिनट के अंदर में एक एनर्जी जेल इस्तेमाल करते हो तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने की संभावना रहेगी। और तीसरा चीज कि आपका जो भी आपके पास कपड़ा है, चाहे वो फिर से दिखा दूं जूता है, ये सब चीजों का सब चेक कर लीजिए, अदरवाइज आपको इवेंट का दिन में प्रॉब्लम आएगा। तो लॉन्ग रन सिर्फ दोस्तों हम लोग लंबा दौड़ने के लिए नहीं करते हैं, कि हम लोग माइलेज बढ़ाने के लिए सिर्फ नहीं करते हैं। इसके माइलेज बढ़ाने के साथ साथ हम लोग हर वो चीज को चेक कर लेते हैं जो कि हम लोगों का इवेंट के दिन में काम आएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा कि आखिर हमें लॉन्ग रन क्यों करना चाहिए, लॉन्ग रन में क्या ध्यान रखना चाहिए। देखिए, हाइड्रेशन और फ्यूलिंग ये दो चीज तो आपको करने हैं। और साथ ही साथ आप जब लॉन्ग रन करने के लिए जाएं तो उसका एक दिन पहले, एक रात पहले अच्छा खासा मात्रा में कार्ब लोडिंग जरूर करें। कार्ब चाहे चावल खाइए चाहे रोटी खाइए, ये आप पे डिपेंड करता है आपका शरीर कौन सा फूड को ज्यादा सपोर्ट करता है। तो उस तरह का चीज को थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में खाइए, ताकि जब आप सुबह के लिए दौड़ने के लिए जाओगे तो आपके शरीर में ज्यादा मात्रा में एनर्जी रहेगा और आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं लॉन्ग रन के माध्यम से आपको क्या मैसेज देना चाह रहा था। अगर आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और मैं अभी आने वाला समय में अपना टाटा मुंबई मैराथन में शू रोटेशन के बारे में बताने वाला हूं कि मैं कौन कौन सा जूता इस्तेमाल कर रहा हूं, ताकि मैं अपना पहला ही फुल मैराथन को अच्छा टाइम पर कर सकूं। और आप लोग में से जितने लोग भी ये कंटेंट को देख रहे हैं, अगर आप टाटा मुंबई मैराथन में आप लोग पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे हैं तो आप लोग से हम लोग जरूर मिलेंगे। आप लोग में से कौन कौन ये लोग किस जगह से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बोलिएगा, और हम लोग साथ में रन करेंगे और अपना अपना पर्सनल बेस्ट पीबी के लिए दौड़ेंगे। आशा है दोस्तों आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी बजा के रखिए कि जैसे मैं और दूसरा वाला कंटेंट लाऊं आपको तुरंत मिल जाए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका दिल से धन्यवाद।